अल्मोड़ा में सीएम धामी ने बहुउद्देशीय मेडिकल शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री धामी को आर्मी हेलीपैड पर सलामी दी गई। स्टेडियम में सीएम धामी ने बहुउद्देशीय शिविर का उद्घाटन कर विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने बहुत से मिथक तोड़े हैं। हमने जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य के विकास के अडिग इरादे को पूरा कर रही है। 3 साल में सेवा, सुशासन और विकास के आयाम स्थापित किए गए हैं। और आज खुशी दिख रही है, उसे देखकर मेरी यहां पहुंचने पर मेरी प्रसन्नता भी दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, 3 वर्ष पूर्व जब आप सभी ने प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का जो मिथक था, जो एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को तोड़ते हुए आपने हमें बहुमत दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित नहीं बना देते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने अब तक अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। भी संकल्प लिया था कि राज्य के विकास में अपने जो अडिग इरादे हैं उससे टसमस नहीं होंगे भाइयों, गद्दिक नहीं होंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सीएम सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं, चाहे हमारा इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर नीति आयोग की रेटिंग पर आए हैं। बेरोजगारी दर 4.4% की उसमें कमी आई है। 80,000 रुपये की ग्राउंडिंग, 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो गया है। ऐसे अनेक, चाहे यूसीसी लागू करना हो या सशक्त भू कानून लागू करना हो या सख्त धर्मांतरण का कानून हो, दंगारोधी कानून हो, नकल का कानून हो, जिसके कारण से 20,000 से भी ज़्यादा नौजवान भाई बहनों को आज नौकरियां प्राप्त हो गई हैं, बिना किसी नकल के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारी एक तरह से मैं कहूँ कि अभी टेलर है। अभी हमें बहुत काम आगे करने हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबका भी सहयोग लगातार बनता रहा है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का।